हेलो, राम राम, राधे राधे। पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें बताना भूल गई मैं आपको कौन सी बीमारी की दवाई बताऊंगी। अब कि मैं ना बवासीर की दवाई बताऊंगी। जो मेरे पति की बीमारी थी और उस पर एक आदमी ने दिया करा था, उसने उससे भी किसी महात्मा ने बताई हुई थी, महात्मा ने बताई हुई दवाई है। तो उसने जो है वो 3 खुराक दे रहे थे। बस 3 खुराक में ठीक हो जाता है इंसान। बाद और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर साल 6 महीने में कभी दोबारा होगी तो फिर 3 खुराक ले लो। तो उसने ये बताया रखा था भैया दवा बेचो ना। उस महात्मा ने मुझे कहा था अगर तुम बेचो, बेच से पैसा कमाओगे तो उस पर तुम्हारी जो है ये जो दवाई जो है असर करना बंद कर देगी। शायद उन्हें पता नहीं किस वजह से कहा होगा ऐसा, लेकिन हम ऐसा कोई वो नहीं है। हम तो ये सोचते हैं सबको पता होनी चाहिए भाई, कोई दवाई जड़ी बूटी कोई है हमारे पास में ही खड़ी है और उसका इतना अमृत की तरह काम करती है और पता नहीं है लोग बागों को। वही जो हमारे पिताजी ने कहा था भाई संजीवनी बूटी आज भी दुनिया में है, लेकिन कोई किसी को बताया कर नहीं गया। इसलिए जो हुनर किसी पावे कोई दवाई जड़ी बूटी है उसे दूसरे को बताया के जानी चाहिए, आगे नहीं आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम आवे। तो इसलिए मैं फिर थोड़ा उसका उदाहरण भी देना पड़ा कैसा किसको आराम या क्या हुआ। तो उसमें मेरे पति को वो रोज जाती बवासीर की बीमारी बहुत ज़्यादा ही थी, पेट में कमी रही थी, बवासीर की बीमारी भी थी। तो किसी ने बताया कैसा ऐसा वहाँ उस जगह है ऐसा ऐसा दवाई दे। तो लेकिन मैं बतावा नहीं थे। और इनको दोबारा फिर 6-7 महीने के बाद या 1 साल के बाद फिर दोबारा असर हो जाता। फिर ये उसी पर लेने जाते तो ऐसा हो जाता वो बेचारा ये कह रहा सबकी तो 3 खुराकों में ख़त्म हो जा, लेकिन थरी नहीं हो रही, क्या बात है कि पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही है। लेकिन फिर भी इनका भी आराम हो जाता था उस दवाई तक। तो उसने परेशान हो गया, फिर इन तो वो दवाई बता ही दिया कैसा है या दवाई है ऐसा ऐसा ले लिया करो। और उसका लेने का तरीका भी उसका अलग अलग है। किसी का बवासीर जो है खूनी हो वो कैसे ली जा, और किसी का दर्द पीड़ वाली हो तो वो कैसे ली जा, उसने उसे सब बताया था। तो फिर ये अपने आप लेना शुरू कर देता है। इन्होंने बहुत बंदों को बताया भी है, अपने गांव में अपने भतीजे को भी बता रखा भाई कोई परेशान नहीं हो किसी को इस चीज़ के लिए दवाई देनी है और ऐसा ऐसा देनी है। तो उन्होंने भी बताई जितना को भी उन्होंने बताई गई, और तुम भी किसी और को बताया ताकि सबका भला हो। जैसे मुझे परेशानी थी भाई सबको ऐसी परेशानी हो और उन्हें आराम मिले तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं भी सोच रही मैं कहा भाई मैं भी किसी को बता दूँ भाई कोई इसका फ़ायदा उठावे। तो मैं पहले ही उसमें बताना भूल गई थी, उसको बता रही मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी उसमें बताऊँगी। और वो उसको अभी बताऊँगी मैं कि सिर में अचानक ही बहुत खुजलियाँ आने लग जा, सिर में कहीं कहीं भी खुजाते शर्म लगने लगा है और बिना मतलब ये खुजली आती रहे उसकी बताऊँगी। एड़ियाँ दुखने लगा है अचानक कि दो दुखने शुरू हो जाए तो ये एड़ियाँ पता नहीं चलता क्या हो रहा है, इसका भी बताऊँगी मैं। और उस जो दवाई की जो बवासीर की दवाई जो मैं बता रही थी उस वो मैंने भी बहुत को बता ली। ये जो मेरा लड़का ऑफिस में काम कर रहा है उन्होंने मंगवाई, सब को एकदम बेस्ट दवाई लगी, सब ने का आराम हुआ उससे, सब ठीक हो गए। और फिर मेरे बहनोई हैं सहारनपुर में उन्होंने भी कहा दीदी आप ना केवल सी दवाई है वो जो भाई साहब लेते थे वो हमें बताओ, बहुत लोग बाग परेशान हैं, मैं उन्हें बताऊंगा वो दवाई। मैंने उन्हें भी बताई वो दवाई सब। मैंने फिर फ़ोन करके पूछा भी, मैं कहा उन्हें आराम हुआ है कि नहीं हुआ। तो कह रहे दीदी सबको एकदम आराम है, दवा खाते खाते परेशान हो गए थे। भाई देख मैं हर वीडियो में कहूँ भाई मैं यूँ नहीं कहती तुम डॉक्टरों की दवाई ना खाओ, डॉक्टरों की दवाई खाओ, तुम इलाज करवाओ अपने, लेकिन अगर तुम्हें आराम ना हो तो देसी नुस्खा है, इसका कोई वो नहीं है। देसी दवा तो अंग्रेज़ी दवा खाते खाते भी आदमी ले सका है। ऐसा जैसे खाना खाएं इसमें 100 साग सब्जी का इस्तेमाल करें तो ऐसे देसी वो खा सकते हैं 2-4 खुराक, उसमें कोई नुकसान नहीं है उसका, और इसका तो है ही नहीं। तो उन्हें मतलब जिससे भी बताई ना सबको बेचारे इतनी दुआएं दें, इतने खुश हैं कि जी हम तो मर गए थे कतई और परेशान हो गए थे हम दवाई खाते खाते भी। और आपने बहुत अच्छा कराया जो हमारे यहाँ दवाई बता दी। तो इस दवाई वीडियो में मैं दूसरी बनाऊँगी उसमें वो भी बताऊँगी और इसकी भी दवा बताऊँगी। मुझे भी उसका ना तो फ़ोटो मिल रहा और पता नहीं किसी के समझ में आवेगा कि नहीं आवेगा, नाम उसका पेड़ का नाम क्या है। मेरे यहाँ तो उस पेड़ को बलय बोल रहे हैं, बलय, लेकिन उसमें उसके फूलों का भी ध्यान देना पड़ा है। उस पर एक पर तो पिंक फूल हैं और एक पर ये पेड़े फूल हैं, तो कौन सी लेनी कैसे लेनी
खून वाली में कैसे ली जा और दर्द पीड़ वाली में कैसे ली जा, वो भी बताऊंगी मैं। यह भी बता दूँ साक्षी से भी बता दूँ, फिर दूसरा पता नहीं आदमी इंतजार करता है। उसमें जो किसी का खून वाली हो तो उसे जो है उससे लेनी चाहिए वहाँ गर्म पानी से, और वो किसी का दर्द पीड़ की हो तो ठंडे पानी से लेनी चाहिए। उसे चबाते रहो और ऊपर से पानी पीते रहो। रात को सोते टाइम पान की तरफ खूब चबाओ, चबाते रहो, निकलते रहो, और बाद में उसके ऊपर 1 गिलास पानी का पी लो। और भाई जिस जिस किसी को यह परेशानी हो तो इसका फ़ायदा उठा सका। अगर मुझे इसका कहीं फ़ोटो मिला, मैंने बहुत दिन पहले खींचा तो था एक बार, ये सड़कों के आसपास मिल जा, ज़्यादातर रेलवे लाइन हो उसके आसपास मिला है, ज़्यादातर बंजर धरती में मिला है वो। तो मैं देखूँगा, अगर मुझे फ़ोटो मिल गया तो कहीं मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी उसका। लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ उस पेड़ का नाम बलय बोल रहे हैं, बलय। तो शायद जानते हो, गाँव वाले तो सब जानते होंगे, लेकिन शहर वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जो बहुत दिनों से शहर में रह नहीं जानते, तो ये फ़ोटो देख कर पहचान लेना। इसको छोटे छोटे फूल से आने हैं, गोल गोल से, इतने मोटे गोल गोल से फूल की तरह की फड़ी हो उसकी, फड़ी ही ऐसी हो उसकी जैसा फूल। बस जो समझने वाले हो, जिन्हें देख रखा हो तो समझ गए होंगे, जिन्हें नहीं देखा तो मैं कहीं से फोटो मिलेगा। और ये आप महात्मा की बताई हुई दवा है भाई, कोई नहीं है भाई, मैं तो सबकी बता रही, इसमें कोई भी देख लो नहीं भाई, कोई खरीद रहा बेच रहा, कोई कर रहा है इसमें, जो भी इसमें वीडियो में देखो और अपना इस्तेमाल करो। ठीक है भाई, राधे राधे, राम राम सबको।